हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं क्या है फीस एट एएफएमसी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे एएफएमसी की फीस बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया से काफ़ी कम है। इवन एएफएमसी की फीस आपके एम्स से भी काफ़ी कम है। आप किसी भी एम्स से पढ़ रहे हो आपको फीस देनी पड़ती है, एएफएमसी की फीस उस एम्स मेडिकल कॉलेज से भी काफ़ी कम है। और ये कैसे, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आपको एफएमसी में हर साल अराउंड 80,000 रुपीज़ देने रहते हैं, तो आपको हर साल 80,000 रुपीज़ नहीं देने रहते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं एफएमसी की फ़ीस की तरफ। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले आपकी कॉलेज की फ़ीस और डिपॉजिट जो कि है 25,000 रुपीज़ की। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अलाइड चार्जेस है जो कि 42,500 रुपीज़ का। कैडेट मेस चार्जेस हैं जो कि 7,200 रुपीज़। आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस है जो कि है 2,830 रुपीज़। और आपके एफएमसी क्रेडिट का एक ग्रुप इंश्योरेंस है जो कि है 5,500 रुपीज़ का। तो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 83,030 रुपीज़। तो आप सोचते हो कि ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट अभी इसको डिटेल में देखना बाकी है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो पहले वाली चीज़ थी जो कि थी कॉलेज फीस एंड डिपॉजिट, अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो एडमिशन फीस आपको देनी रहती है जो कि रहती है नॉन रिफंडेबल, जो कि है 2,750 रुपीज़ की। बट उसके बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि है 16,000 रुपीज़ की, जो कि वन टाइम आपको देनी है, रिफंडेबल है। यानी कि आपके 25,000 में से 16,000 रुपये आपको वापस रिफंड में मिल जाएंगे जब आप कॉलेज को छोड़ोगे एमबीबीएस खत्म करने के बाद। तो ये वाले पैसे आपको वापस रिटर्न मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर क्लब, सिनेमा सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट एड फिट, स्विमिंग पूल की फीस और आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड करके आपके टोटल बन जाता है 25,000 रुपीज़। बट इसमें से आप जैसे कि देख रहे हो ये 16,000 रुपीज़ आपको रिफंडेबल रहते हैं। तो आप अगर 25,000 में 16,000 माइनस कर दोगे तो आपके बस टोटल 9,000 रुपीज़ जो कि अभी तक आपने पे किए हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं अलाइड चार्जेस की तरफ, तो अलाइड चार्जेस में एक्चुअली क्या होता है, जो भी सामान आपको एफएमसी से मिलने वाला है उसकी आपसे फीस ली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म की आपसे चार्जेस लिए जाते हैं जो कि है 23,000 रुपीज़, जिसमें आपको 6 पेयर के यूनिफॉर्म मिलते हैं, ब्लेजर मिलता है, एप्रॉन मिलते हैं, जर्सी मिलती है और ये सारी चीज़ आपको मिलती है। तो ये फीस आपसे फीस नहीं ली जा रही है, बस आपको यूनिफॉर्म दी जा रही है उस पैसे के बदले। आप खुद से सोचो, अगर आप यूनिफॉर्म खुद से लेते तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे सभी स्टूडेंट्स में। तो एफएमसी क्या करता है कि आपसे फीस ले लेता है जिसके बदले आपको सारी यूनिफॉर्म दे देता है। इसके अलावा आपके हॉस्टल के लाइन एंड कर्टेंस और जो भी सारे हॉस्टल की चीज़ें हैं जैसे कि ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, बकेट्स, मग्स, टेबल क्लॉथ, ये सारी चीज़ों के भी अलग से चार्जेस है। तो ये सारी चीज़ें आपके हॉस्टल में काम आने वाली है, तो आपको ऐसे गुड्स ये सारी चीज़ें वापस मिल रही है। इसके अलावा जो बाइसिकल चार्जेस है, जो आपको साइकिल मिलती है एफएमसी में घूमने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए, जो कि 8,000 रुपीज़ की है, वो भी आपको एफएमसी खुद से प्रोवाइड कर रहा है ताकि सारे स्टूडेंट्स की बाइसिकल एक जैसी रहे। तो आप देख रहे हो कि ये जो अलाइड चार्जेस है इसके सारे चीज़ें आपको वापस ऐसे गुड्स वापस मिल जा रहे हैं, तो ये आपकी फीस कहीं जा नहीं रही है। तो आप चाहो तो 100 फीस में गिन सकते हो, बट मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ आपको इन रिटर्न वापस मिल जा रही है। तो ये थी अलाइड चार्जेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मेस चार्जेस। तो अगर आप मैथ्स में देखते हो तो एफएमसी में आपको मैथ्स का बिल्कुल पैसा नहीं देना है, आपको खाने का बिल्कुल पैसा नहीं देना है। जो बस मैथ्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आपको उनके लिए छोटा सा पैसा देना रहता है जो कि रहता है 2,000 रुपीज़। एक आपको स्टार्टिंग में देना है एक्चुअली अमाउंट एडमिशन के टाइम पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट आप देख रहे हो एक मैथ्स डिपॉजिट है जो कि ये 3,500 रुपीज़ रिफंडेबल है। यानी जब आप मैथ्स को छोड़ोगे तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो वापस से मैथ्स में जो टोटल आपको 5,500 रुपीज़ देने थे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 5,500 रुपीज़ दे रहे थे, इसमें से 3,500 रुपीज़ रिफंडेबल है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यूनिवर्सिटी फीस जो कि आपको स्टार्टिंग में देनी रहेगी। तो अब यूनिवर्सिटी फीस को टोटल आपको सारा देना रहता है, इसमें कुछ रिफंडेबल नहीं है। तो ये टोटल रहता है 2,830 रुपीज़ का। अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हो तो आपको 2,830 रुपीज़ देने हैं, अगर आप फॉरेन के तो आपको ज़्यादा पैसे देने रहते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब आप वापस से देखते हैं कि आपके टोटल कितने पैसे बन गए हैं। तो आपने देखा कॉलेज फीस एंड डिपॉजिट में आपके 25,000 रुपीज़ थे, इसमें से 16,000 रुपीज़ आपको वापस रिफंड होकर मिल जा रही थी। वहीं अलाइड चार्जेस आपको सारा का सारा गुड्स में वापस मिल जा रहा था। इसके अलावा बात करें कैडेट्स मेस चार्जेस में, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा वापस से रिटर्न में रिफंड होकर मिल जा रहा था। यूनिवर्सिटी फीस और इंश्योरेंस वाला आपको सारा देना रहता है, जिसके कारण 83,330 रुपीज़ आपका कट के हो जाता है 21,330 रुपीज़। मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। आपकी टोटल फीस थी, कॉलेज फीस थी डिपॉजिट की 25,000 रुपीज़, जिसमें से 16,000 आपका रिफंड हो गया, तो आपका बचे 9,000 रुपीज़। इसके अलावा अलाइड चार्जेस जो कि आपको सारे के सारे वापस मिल चुके हैं, जैसे कि गुड्स में मिले, यूनिफॉर्म में मिले, ब्लैंकेट में मिले, बाइसाइकिल में मिले। बात करें मेस चार्जेस की, इसमें आपको 3,500 रुपीज़ वापस रिफंड होकर मिल गया, तो ये हो गया 3,700 रुपीज़।
यूनिवर्सिटी फीस आपने सारी दी है और इसके अलावा इंश्योरेंस आपने सारा दिया है, तो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 21,030 रुपीज़, जो कि आपको स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पे देना रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको 83,030 रुपीज़ देने हैं, ये जो अमाउंट है यहाँ पर। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 21,030 रुपीज़ देने हैं, जो कि आपको कटने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें या तो रिफंड हो जाएगी या फिर आपको एज ए यूनिफॉर्म या फिर बाइसाइकिल या फिर बाकी सारे गुड्स में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ और फीस देनी रहती है, जो कि आपको एक्चुअली साल के बीच में देनी रहती है, जो कि एक्चुअली हाफ ईयरली फीस। हाफ ईयरली फीस यानी कि आप हर 6 महीने में एक बार देनी है। जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हो, जो कि जनवरी से जुलाई तक के लिए, तो आपको पहले 6 महीने में देनी है 1550 रुपीज़। वहीं अगर दूसरे 6 महीने की बात करें, जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है, तो आपको इसमें देने रहते हैं 4000 रुपीज़। तो ये हाफ ईयरली अमाउंट्स आपको हर 6 महीने में देने रहते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, क्योंकि एडमिशन फीस आपने स्टार्टिंग में पहले दे दिया था 83,030 रुपीज़ का, जिसमें से आपको 21,030 रुपीज़ सिर्फ कटे थे। बट ये वाली फीस आपको बाद में देनी रहती है हर 6 महीने में, जो कि है 1550 रुपीज़। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको ट्यूशन फीस टोटल फ्री है। एफएमसी में आपको ट्यूशन फीस टोटल फ्री रहती है, आपकी हॉस्टल रेंट टोटली फ्री है। इसके अलावा सिनेमा सब्सक्रिप्शन के थोड़े पैसे करते हैं, स्विमिंग पूल आखिरी में वापस फ्री हो जाता है, कि इसके पैसे आपने स्टार्टिंग में पहले से दे दिए। तो इस हाफ ईयरली फीस के आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे वापस से दिखा रहा हूँ कि ट्यूशन फीस टोटल फ्री है, हॉस्टल रेंट टोटल फ्री है और एनुअल कॉलेज मैगजीन ये सब टोटल फ्री है। इन सभी फीस के अलावा आपको मंथली भी कुछ पैसे देने रहते हैं, जो कि आपके हेयर कटिंग में जाते हैं, आपके वॉशिंग में जाते हैं और आपके मैस चार्जेस में जाते हैं, जिसमें आपको वर्कर्स को, जो मैस में काम कर रहे हैं, शेफ, उन सबको पैसे देने रहते हैं। तो टोटल आपके बन जाते हैं टोटल 1500 रुपीज़। बट अगर इसमें आप देखते हो तो आपको 700 रुपीज़ आपको मैस चार्जेस और वॉशिंग के लिए आपको मिलते हैं एज अ अलाउंसेस। तो अगर आप उसको काट देते हो तो आपका टोटल बन जाता है 800 रुपीज़। तो अगर आप इस 800 रुपीज़ को 54 से मल्टीप्लाई करते हो, 54 आपके एमबीबीएस में मंथ्स रहने वाले 4.5 ईयर्स के, तो आपका टोटल बन जाता है 43,200 रुपीज़। सो नाउ लेट्स फाइनली सी कि टोटल आपको कितना एक्सपेंस बनने वाला है 4.5 ईयर्स में एफएमसी में एमबीबीएस करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपने एडमिशन फीस दी, जो कि थी 83,030 रुपीज़ की, जिसमें से इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 21,030 रुपीज़ आपको सिर्फ देने थे, बाकी सारे पैसे या तो रिफंड होकर आपको वापस मिल जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें हाफ ईयरली चार्जेस की, तो वो टोटल बन जाती है 16,650 रुपीज़। नेक्स्ट मंथली मेस चार्जेस, जिसको हम टोटल काउंट कर लिया, वो उनके 43,200 रुपीज़। और लास्ट में बचता है यूनिवर्सिटी फीस, जो कि टोटल बन जाती है 9,000 रुपीज़। तो इस तरीके से टोटल आपका एफएमसी में एक्सपेंस बन जाता है 89,880 रुपीज़। अगर आप 21,000 को गिनोगे, 60,000 गिनोगे, 43,000 गिनोगे, 9,000 गिनोगे, तो आपका टोटल मिल जाता है 89,880 रुपीज़। बट इसमें अभी एक चीज़ बच गई है, एफएमसी में सिर्फ आपको पैसे देने नहीं रहते, बल्कि एफएमसी से आपको पैसे वापस रिटर्न मिलते हैं एज अ अलाउंसेस। तो अगर मैं सारे अलाउंसेस को गिन लेता हूँ, तो आपको टोटल सारे अलाउंसेस को गिन के बन जाते हैं 11,000 रुपीज़ सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलते हैं आपको। वहीं आपको 6,250 रुपीज़ मिलते हैं हर साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो टोटल अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 29,750 रुपीज़ सारे अलाउंसेस को गिन करके। अलाउंसेस आपको मिलते हैं स्टेशनरीज के लिए, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। अगर उसको हम काट देते हैं, क्योंकि वो पैसे आपको वापस एफएमसी से रिटर्न मिल रहे हैं, अगर हम उसको काट देते हैं तो टोटल आपका बन जाता है। तो अगर हम 89,880 रुपीज़ में से 29,750 रुपीज़ काट देंगे, तो टोटल आपकी एफएमसी फीस बन जाती है 60,130 रुपीज़। तो ये टोटल लेजिट फीस है जो आपको एफएमसी में देनी है अपने 4.5 ईयर्स में एज ए सारी फीस अगर आप इसमें इंक्लूड कर दोगे। तो बाकी सारी फीस जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रही है वो सारी आपको रिटर्न मिल जाती है ऐसे रिफंडेबल, या फिर आपको अलाइड चार्जेस में वापस मिल जाती है, या फिर आपको अलाउंसेस से वापस मिल जाती है। आपकी यूनिफॉर्म फीस, आपकी बाइसिकल फीस और बाकी सारी चीज़ों में अलाउंसेस में आपको वापस मिल जाती है। तो ऐसा टोटल आपको सिर्फ 60,130 रुपीज़ देनी है एफएमसी में अपने पूरे 4.5 ईयर्स में। अब बात करते हैं बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करके। अगर आप बाकी किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करोगे तो भी आपकी एफएमसी फीस काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। बट यहाँ पे एक बात आती है कि एम्स की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। एम्स से एफएमसी फीस कैसे कम है? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एम्स की फीस, तो आप सबको मालूम है कि एम्स से 4.5 ईयर्स की फीस रहती है 5,800 रुपीज़, जिसमें से आपकी 1,500 रुपीज़ रिफंडेबल रहती है। बट जैसा मैंने अभी शॉर्ट में पहले बताया हुआ है, एम्स में आपको एक फीस देनी रहती है जो कि रहती है मेस चार्जेस, जिसके कारण आपकी एम्स की फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेस में आपको अराउंड 3,500 रुपीज़ देना रहता है। इसको मैंने अपने एक दोस्त से कंफर्म भी किया जो कि एक्चुअली एम्स रायपुर में है। आपको लगभग इतने ही पैसे देने रहते हैं एज अ मेस चार्ज। तो अगर आप इस 3,500 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 54 से, जो कि सारे मंथ को इंक्लूड कर लेगा, तो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 1,89,000 रुपीज़। ये फीस है एम्स में मेस की। अगर इसमें आप टोटल वाली ऊपर वाली अमाउंट काउंट कर दोगे तो टोटल बन जाता है 1,93,300 रुपीज़। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो एफएमसी की फीस से, जो कि 60,000 रुपीज़, तो आपकी एम्स की फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एफएमसी से कंपेयर करेंगे तो, सिर्फ मेस चार्जेस के कारण। अगर आप बाहर भी किसी जीएमसी में रहते हो तो वहाँ पर भी आपको मेस चार्जेस देना रहता है, जिसके कारण आपकी फीस वहाँ पर बढ़ जाती है। तो क्योंकि एफएमसी में आपको मेस की चार्जेस ऑलमोस्ट नील रहती है, तो आपकी एफएमसी फीस काफ़ी कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये आपकी एफएमसी की फीस है जिसको हमने डिटेल में देखा, जो कि टोटल बनती है 60,130 रुपीज़ की।
वहीं अगर बात करें एम्स की, उसकी एम्स फीस काफ़ी कम है, तो आप इससे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। आपकी एम्स की फीस बन जाती है 1,93,300 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप पे, तो आपको एफएमसी में एक ही मंथ में इंटर्नशिप पे मिलते हैं 80 से लेकर 90,000 रुपीज़ तक। तो आपका टोटल फीस जो कि आपका 4.5 ईयर्स का है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा सिर्फ एक इंटर्नशिप के एक मंथ में। बट स्टिल जैसा आपने देखा है कि बहुत सारे टॉपर्स रहते हैं जो कि एफएमसी मेडिकल कॉलेज को नहीं लेते हैं, इसके अलावा बाकी सारे मेडिकल कॉलेज को लेते हैं। तो एक्चुअली ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसको मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो कि नीट एग्जाम के बाद आएगी, ताकि आपको नीट एग्जाम में कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। मैं उन सभी नीट टॉपर्स का रिव्यू लूंगा जिनके मार्क्स 650 प्लस आए हैं या फिर 700 प्लस आए हैं। उनका एक रिव्यू लूंगा कि क्यों उन्होंने बाकी कॉलेज को लिया और एफएमसी को नहीं लिया, जबकि एफएमसी में इतने सारे फीचर्स हैं और इसकी फीस भी काफ़ी कम है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला डाउट जो सब स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या हमें 80,000 रुपये हर साल देने रहते हैं? तो नहीं, आपकी टोटल फीस जैसा कि आपके सामने में है 60,130 रुपीज़ आपकी इफेक्टिवली फीस है। आपको इससे ज़्यादा पैसे जरूर देने हैं, बट बहुत सारे पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रहता है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके साथ मिलता जल्दी। जय हिंद।